ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी फौज का हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी रॉकेट्स ने यरूशलेम को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी यरूशलेम में से सवार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। 3 अफराद जख्मी। मगरबी यरूशलेम पर फ़िज़ाई हमले के सायरन बजने लगे। इसराइली फौज के शहरियों को पनाहगाहों में रहने की ताकीद। इसराइली शहर बैत शमीश में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 इसराइली हलाक और 57 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक 20 से ज़ायद अफराद लापता हैं। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का कहना है खत्ते में 27 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डा तबाह किया। अबनाए हुर्मुज़ में 3 अमरीकी और 1 बरतानवी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है अपने बरादर ममालिक पर नहीं अमरीकी अड्डों पर हमले कर रहे हैं। ईरान का इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का कोई इरादा नहीं। इसराइल के भी ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर ताज़ा हमले। अमरीकी फ़ौज का ईरान के पास दरान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ताज़ा तरीन हमलों में तेहरान के करीब एक पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने के इत्तलात। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ईरान के 7 फ़ौजी कमांडर शहीद हुए। हमलों में अब तक 200 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद और 700 से ज़ायद जख्मी हो चुके। तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, नूरिस्तान और तबरेज़ में भी धमाके। मेदाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की तादाद 148 हो गई। सूबे हरबजगान में 70 अफराद शहीद और 90 जख्मी हुए। इसराइली हमले में ईरानी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिसाइल लॉन्चिंग मकामात भी निशाना बने। ईरान की फ़ज़ाई हुदूद बंद, इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म करने का दावा। ईरानी पासदारा ने इनकलाब और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग। कहा हथियार ना डाले तो मौत का सामना करना होगा। हमलों में आयतुल्लाह खामेनी समेत ईरान के आला कमान मारे गए। मुहिब वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर ले। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क, ईरान भी बड़ा और मजबूत मुल्क है। पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी है। एक हमले में ईरान के 48 ओहदेदारान मार दिए। ईरान से जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरान में कामयाबी से सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी हमले में 3 अमरीकी फौजी मारे गए। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। ईरान के नए रहनुमा भी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। बरतानिया ने अपने अड्डे अमरीका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने वीडियो पैगाम में कहा अमरीका दिफाई हमलों के लिए बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकता है। ईरान को पूरे खित्ते में मिसाइल दागने से रोकने के लिए इजाज़त दी। हम किसी जारहाना कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। हम इराक की जंग वाली गलतियाँ भी नहीं दोहराएंगे। स्टॉमर ने इससे कबल अमरीका को ईरान पर हमले के लिए बरतानवी अड्डे इस्तेमाल करने से रोका था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग। इराक के आयतुल्लाह सिस्तानी का आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इस तारीख़ी जुर्म के जिम्मेदारों और मास्टरमाइंड से बदला लेंगे। दुश्मनों के ठिकानों और सलाहियतों को तबाह कर देंगे। आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आई। तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा। मशहद, ज़ंजान में भी सोग। अवाम बड़ी तादाद में जमा। हरम इमाम रज़ा की गुंबद पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुक़द्दस रोज़ों पर इनकलाब की अलामत सुर्ख लाइटें रोशन। आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बाद आयतुल्लाह अली रज़ा ईरानी क़यादत काउंसिल के रुकन मुकर्रर। 3 रुकनी काउंसिल में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल। ईरानी मजलिस ख़बरगान रहबरी नया सुप्रीम लीडर चुनेगी। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक ये काउंसिल फ़राइज़ सर अंजाम देगी। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनी अपनी शहादत से पहले जानशीनी के लिए 4 नाम तजवीज़ कर चुके थे। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी पास दरान इनकलाब के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इजलास में इलाक़ाई और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार पर गौर। अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी बगौर जायज़ा लिया गया। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ईरानी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह उर्दन और शाह बहरीन से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और बामकसद मुकालमे की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी टीवी चैनल CNN का कहना है कि ईरान पर हमले से पहले CIA ने महीनों तक खामेनी और ईरानी रहनुमाओं को ट्रैक किया। ईरानी क़यादत की नकलो हरकत के बारे में इंटेलिजेंस का इसराइल के साथ इश्तराक किया गया।
ईरान हमले में अमेरिका का B-2 बमबार तैयारों का इस्तेमाल। B-2 बमबार तैयारों ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर 2000 पाउंड तक बम गिराए। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के मिसाइल USS लंकन के करीब भी नहीं पहुंचे। ईरान में 1000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम की 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 5 जख्मी हुए। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहिरे। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के करीब एहतजाजी मुज़ाहिरा। मुज़ाहिरीन की अमरीकी कौंसलेट में दाखिल होने की कोशिश। फायरिंग से 9 अफराद जामा हक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी कौंसल खाने जाने वाली सड़कें बंद कर दी गईं। पुलिस ने मुज़ाहिरीन को अमरीकी कौंसल खाने जाने से रोक दिया। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहिरे। इस्लामाबाद में रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। पेशावर में भी मुज़ाहिरीन को अमरीकी कौंसलेट जाने से रोक दिया गया। GB में अमरीका मुखालिफ मुज़ाहिरे और रैलियां। कराची की नुमाइश चुरंगी MA जिन्ना रोड को खोल दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MT खान रोड से PIDC रोड बंद रहेगी। माई कलाची रोड रेलवे फाटक तक बंद है। क्लिफ्टन से जिन्ना ब्रिज जाने वाले के लिए बोच बेसन से मुतबादिल रास्ता। शहरी क्लिफ्टन ब्रिज मेट्रोपोल से शाहीन कॉम्प्लेक्स का रास्ता अपनाएं। मारीपुर रोड से बोच बेसन जाने के लिए II चौधरीगढ़ रोड खुला है। जामिया कराची आज बंद रहेगी। इम्तिहानात मुलतवी। रजिस्ट्रार जामिया कराची के मुताबिक शुहदाए ईरान से इज़हार यकजहती के लिए जामिया कराची में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सर सैयद यूनिवर्सिटी और दीगर जामियात भी बंद। हर मुसलमान इस वक्त दुखी और अश्कबार है। पुलिस और इंतजामिया मुजाहिरीन के एहसासात को समझे और इज्जत व एहतराम के साथ पेश आए। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर बयान। कहा, अपने मुल्क अपने शहरों में अमन व अमान कायम रखना हम सब का वलीन फ़र्ज है। वज़ीर पंजाब की तरफ से मुजाहिरीन के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त भी किया गया। उधर पंजाब में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी। उलमाए कराम की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। अल्लामा शहनशाह नकवी ने कहा, एहतजाज को पुरअमन रखा जाए। अल्लामा शेख आगा बाकिर ने कहा, हमारा एहतजाज उसूली और नज़रियाती मौक़िफ़ पर है जो हर हाल में पुरअमन रहना चाहिए। सरकारी इमारत या कौमी इमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाना अक्लमंदी नहीं, हमें सब्र व तहम्मुल के दर्ज को अपनाना चाहिए। कतर, अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमले किए गए। दुबई में जोरदार धमाके, 3 अफराद जाम बहक, 58 जख्मी। अमाराती हुकाम के मुताबिक कई मिसाइलों को फिजा में ही नाकारा बना दिया गया। दुबई के स्कूलों में पीर से बुध तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शारजा में भी धमाके। UAE ने ईरान से अपने सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। दोहा, कतर में मिसाइल का मलबा गिरने से सनती इलाके में आग लग गई। इराक में अरबेल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमला। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए।